आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ फिजिक्स का 10th क्लास का फिजिक्स, मानव नेत्र। पहले मैं आपको एक फिगर बना दे रही हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। यदि हम बोले कि इसको हम क्या बोलते हैं तो इसे हम दृढ़ पटल बोलते हैं। और ये दृढ़ पटल का कलर कैसा होता है तो इसका कलर सफ़ेद होता है। आप देख भी पा रहे हैं कि जो ब्लैक वाला है इसके चारों तरफ जो वाइट कलर का है इसी को दृढ़ पटल बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है तो सफ़ेद होता है। यदि हम बोले कि दृढ़ पटल का आकार कैसा होता है तो इसका आकार गोलाकार होता है। आप बोलेंगे मैम ये तो गोलाकार है नहीं, तो फिर आप गोलाकार कैसे बोल रहे हैं? तो देखिए, ये आँख का ऊपरी भाग है और यहीं तक दिखता है। ये जो अंदर में है ऐसा आकार होता है जो कि ये गोलाकार है ना, इसको हम बोलते हैं कि दृढ़ पटल का ये आकार कैसा होता है तो गोलाकार आकार होता है। क्या इससे दृढ़ पटल से प्रकाश प्रवेश करता है? तो आप लोग को लगता है कि प्रवेश करता होगा पूरा आँख से, ये जितना भाग हमको आँख का दिख रहा है सबसे प्रकाश प्रवेश करता है? तो नहीं, इससे प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। प्रभाव। और यदि हम बोले कि इसका यह एक निश्चित आकार देता है, दृढ़ पटल एक निश्चित आकार और ये जो आप देख रहे हैं दृढ़ पटल के अंदर में, ये इसे कॉर्निया बोलते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये मानव नेत्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है और इसी से प्रकाश अंदर जाता है। प्रकाश जो प्रवेश करता है वो इसी से प्रवेश करता है। और यदि हम बोले कि यदि इसका रंग कैसा होता है तो यह रंग नहीं होता है, इसके अंदर ये पारदर्शी झिल्ली होता है। और यदि हम बात करें कि मानव नेत्र के किस भाग का दान होता है तो मानव नेत्र के इसी भाग का दान होता है। यदि कुछ लोग सोचते हैं कि ये कॉर्निया मतलब ये ब्लैक वाला पूरा निकाल देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको ये मरने से पहले डॉक्टर उसको 24 घंटा पहले निकाल लेता है। और जिस व्यक्ति का यदि मान लीजिए पूरा यदि ये भाग सही है और ये भाग सही है तो ऊपर से यदि ये लगा देगा तो आपको काफ़ी वो आँख ठीक हो जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसे मानव नेत्र का भाग कहते हैं और इसे मानव नेत्र का खिड़की भी बोलते हैं। यदि आपको कंपटीशन में सवाल पूछ दे कि किसे मानव नेत्र का खिड़की बोलते हैं तो इसे कॉर्निया को मानव नेत्र का खिड़की बोलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके कॉर्निया के अंदर एक परितालिका है, इसको आइरिस भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे आइरिस बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है तो ये कॉर्निया के अंदर होता है। और यदि हम आकार की बात करें तो आप देख पा रहे हैं इसका आकार गोलाकार होता है। और यदि हम बात करें तो इसके ठीक बीच में पुतली होता है। ये देख रहे हैं इसके बीच में पुतली, आप अपने आँख में भी देख सकते हो। और ये मानव नेत्र का रंगहीन भाग होता है। किसी का
किसी का ब्राउन रहता है, तो किसी का ब्लैक रहता है, तो किसी का नीला रहता है। यही मानव नेत्र को, परितालिका को ही बोलते हैं कि मानव नेत्र का रंगीन भाग है। और यह जो इसकी ठीक बीच में पुतली होता है। और यदि हम बात करें तो ये जो परितालिका है, जब हम कोई भी फेस लॉक लगाते हैं तो किस चीज़ से, मतलब तृण पटल, कॉर्निया या परितालिका, किस चीज़ को वो कैप्चर करता है? तो ये परितालिका को ही यदि हम आइरिस बंद कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं, तो वो फ़ोन नहीं खुलेगा। और यदि हम इसको आँख खोल देते हैं तो वो खुल जाएगा, वो वही लॉक लेता है। और यदि हम बात करें कि यह क्या ये प्रकाश को नियंत्रण करता है? तो हाँ, ये प्रकाश को नियंत्रण करता है। यदि आपके आँख में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रकाश जा रहा है, तुरंत आँख शटर गिर जाता है, तुरंत आँख बंद हो जाता है। यदि प्रकाश कम हुआ तो तुरंत खुल जाता है। तो ये प्रकाश को नियंत्रण करता है। मात्र ईश्वर ने एक मनुष्य, एक ऐसा जो उसकी सिस्टम दी है, जो कि ऑटोमेटिक मशीन, उसको चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही वर्क करता है। यदि आप ज़्यादा प्रकाश दीजिएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। क्यों? कि वो आँख, ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो आँख खराब हो जाएगा, इसीलिए। और मैं इसके बाद वाले टॉपिक पे मैं आपको रेटिना और आगे मैं इन सभी विषयों पर मैं बात करूँगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।